अल्लाह जल्ला शानहू ने अपने बंदों को उनके अच्छे और बुरे आमाल की सजा व जजा के लिए एक खास दिन मुकर्रर कर रखा है। उस दिन वो सबका हिसाब व किताब लेगा, जिसमें नेकों को जन्नत और बुरों को जहन्नम का अजाब देगा। उसी को उर्फ़े शरह में कयामत कहते हैं। इसकी 3 किस्में हैं। 1. कयामत सुगरा, जो मर गया उसकी कयामत हो गई। 2. कयामत वुस्ता, किसी कर्न या जगह के पूरे लोग मर जाएं तो उनकी कयामत कायम हो गई। 3. कयामत कुबरा, वो जिस दिन आसमान और जमीन और इसमें जो कुछ है सब फना हो जाएंगे। अल-मलफूज, हिस्सा 3, सफ़ा 49। इल्मे गैबे मुस्तफ़ा बहवाले कयामत की निशानियाँ। बाज़ जाहिल नाम नेहाद मुसलमान ये कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को कयामत का इल्म नहीं था माज़अल्लाह, बल्कि कुछ तो आपके मुतलकन इल्मे गैब का ही इनकार करते फिरते हैं। जरा गौर करें कि जिस नबी को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जन्नत में जाने वालों और जहन्नम में जाने वालों की तादाद तक को बता दिया, पहले हदीस पाक पढ़िए, फिर बात आगे बढ़ाई जाएगी। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक दिन हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान हाजिर हुए तो आपके हाथों में 2 किताब थी। आपने पूछा कि क्या तुम लोग इस किताब के बारे में जानते हो, तो सहाबा ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आपके बगैर बताए हम नहीं जानते। तो आपने दाहिने हाथ की किताब की तरफ इशारा किया और फरमाया कि इसमें जन्नत में जाने वालों के नाम उनके बाप के नाम के साथ दर्ज हैं और आखिर में सबका टोटल भी कर दिया गया है कि अब उसमें कमी या ज्यादती नहीं होगी। फिर बाएं हाथ की किताब की तरह इशारा करते हुए फरमाया कि इसमें जहन्नम में जाने वालों के नाम उनके बाप के नाम के साथ दर्ज हैं और आखिर में सबका टोटल भी कर दिया गया है कि अब उसमें कमी या ज्यादती नहीं होगी। ये तो बस एक हदीसे पाक है, वरना किताबों में तो ऐसी ऐसी हजारों हदीसें मिल जाएगी। अब जरा सोचिए कि जो नबी कयामत के बाद तक का हाल जानते हों कि कौन जन्नत में जाएगा और कौन जहन्नम में, क्या वो कयामत का इल्म नहीं जानते होंगे? यकीनन और जरूर जानते हैं, और उन्हीं के बताने से आज मुसलमान का बच्चा बच्चा जानता है कि कयामत मुहर्रम की 10वीं जुमा के दिन ज़ुहर व असर के दरमियान आएगी। और रही बात वक्त मुतय्यन की, तो वो भी मेरे नबी पर पोशीदा नहीं है, बल्कि उस राज को पोशीदा रखने का हुक्म है। अब कयामत की निशानियां के बारे में कुछ अकीदा भी मुलाहजा फरमा लें। कयामत बरहक है और अपने वक्त पर जरूर जरूर आएगी। जो इसका इनकार करे या जर्रा बराबर भी शक करे काफिर है। कयामत में सजा और जजा जिस्म व रूह दोनों पर होगा, तो जो ये कहे कि वहां सिर्फ रूह होगी जिस्म नहीं, वो भी काफिर है। और जो रूह जिस जिस्म में थी उसी के साथ हश्र होगा, ये नहीं कि नया जिस्म पैदा करके उसमें रूह डाली जाए, अगरचे उसका जिस्म जला दिया जाए या पानी में बहा दिया जाए या मुख्तलिफ जानवरों की गिज़ा बन जाए। जिस्म की रीढ़ की हड्डी में कुछ ऐसे बारीक अज़ा होते हैं जिनको अजबुज़ ज़नब कहते हैं, जो ना तो दूरबीन से नजर आते हैं, ना उन्हें आग जला सकती है और ना ज़मीन उसे गला सकती है। और मौला तौला इस पर कादिर है कि उसके इसी तुख्म से सारे अज़ा को मिलाकर फिर खड़ा कर दे। और क्यों ना हो कि जो खालिक कायनात पहली बार बगैर शक्लो सूरत के एक इंसान को पैदा कर सकता है, उसका उसी इंसान को उसी हैबत पर दोबारा वजूद में लाना कौन सा मुश्किल काम है? बहारे शरीयत, हिस्सा 1, सफ़ा 28/35। मौला तौला अपने बंदों को किस तरह कयामत में जिंदा करेगा, उसको जानने के लिए ये रिवायत पढ़िए। बुखारी व मुस्लिम शरीफ में है कि एक शख्स बहुत ही गुनाहगार था। जब वो मरने लगा तो उसने अपनी औलाद को वसीयत की कि मेरे मरने के बाद मुझे दफन ना करना बल्कि जला देना और मेरी राख के 2 हिस्से करना, एक हिस्से को हवाओं में उड़ा देना और दूसरे हिस्से को पानी में बहा देना। उसकी औलाद ने ऐसा ही किया। मौला तौला ने हवा को हुक्म दिया कि इसके सारे जर्रात को मिला दो और पानी को हुक्म दिया कि इसके सारे जर्रात को मिला दो, तो दोनों ने ऐसा ही किया। जब उसके जिस्म के 2 हिस्से बन गए तो मौला ने दोनों को मिलाकर उसमें रूह लौटाए और फरमाया कि तेरी ऐसी वसीयत करने की क्या वजह थी? हालांकि वो सब जानता है। तो बंदा अर्ज करता है कि मौला, मैं बहुत ही गुनहगार था, मुझे यही खौफ था कि अगर मुझे अजाब दिया गया तो दुनिया का सबसे ज्यादा अजाब मुझ पर होगा, तो तेरे इसी खौफ से मैंने ऐसा फैसला किया। तो मौला फरमाता है कि तेरे इसी खौफ ने आज तुझे बचा लिया और वो बख्शा गया, क्योंकि खुदा से डरना ही तो सारी इबादत की असल है। अहवाले बरज़क, सफ़ा 12। और ये रिवायत तो कुरान से साबित है। पढ़िए। एक दिन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने समुंदर के किनारे एक मरे हुए शख्स को देखा जिसकी लाश को मछलियां खा रही थी। फिर कुछ देर बाद उसी लाश पर कुछ परिंदे भी आ गए और उन्होंने भी उस लाश को खाना शुरू कर दिया। फिर कुछ जंगली जानवर आए और उन्होंने भी कुछ खाया। जब आपने ये मंजर देखा तो आपके दिल में ये शौक पैदा हुआ कि मैं अपनी आंख से देखना चाहता हूँ कि मौला तौला किस तरह मुर्दों को जिंदा फरमाएगा, और आपने बारगाहे खुदाबंदी में अपनी आरजू पेश कर दी। ख्याल रहे कि आपको खुदा की कुदरत पर शक नहीं था, क्योंकि आपने काफिरों से खुदा की यही सिफत बयान की थी।
कि मेरा रब वो है जो मारता है और जिलाता है। अगर आपको इस बात में शक होता तो हरगिज आप ऐसा नहीं कहते, बल्कि सिर्फ अपनी आंखों से रब की कुदरत का मुशाहिदा करना चाहते थे। और ये भी ख्याल रहे कि अगर आपको इस बात में शक होता तो यकीनन आप पर खुदा का इताब होता, मगर हरगिज ऐसा नहीं हुआ, बल्कि मौला फरमाता है, ए खलील, तुम चार चार परिंदों को मिलाकर अलग अलग पहाड़ों पर रख दो, फिर उनको बुलाओ तो वो तुम्हारे पास दौड़ते हुए आएंगे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मोर, कबूतर, मुर्ग, कौवा, इन चारों को कीमा बनाकर सबको एक साथ मिला दिया, फिर उन सब में से चार चार हिस्से करके चार चार अलग अलग पहाड़ियों पर रख दिए और सबका सर अपने पास रख लिया। अब जिस परिंदे को आप आवाज देते तो उसके पूरे अज़ा चारों पहाड़ियों में से उड़ते हुए आते, आपकी आंखों के सामने सब इकट्ठा होता, आप उस पर जैसे ही सर का टुकड़ा लगाते वो जिंदा होकर उड़ जाता। खजाइनुल इरफान, सफ़ा 66। अब कयामत की निशानियों की तरफ बढ़ते हैं। दीगर अंबिया किराम जब अपनी उम्मतों को कयामत से डराते और कयामत की निशानियां बताते तो फरमाते कि कयामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक कि इस दुनिया में नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का ज़हुर ना हो जाए, और कुछ रिवायतों में आपका इस दुनिया ज़ाहिरी से विसाल फरमाना भी आया है। बहरहाल इतना तो साबित है कि कयामत की निशानियों में सबसे पहली निशानी यही थी कि मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आमद होती, और आपकी आमद हुए 1492 साल और फिर आपका ज़ाहिरी विसाल हुए भी 1429 साल हो चुके हैं। इसका मतलब ये है कि हम कयामत से बस गिनती के चंद साल ही दूर हैं, मगर हाय रे मुसलमान मौत के मुहाने पर खड़ा है और आखिरत को छोड़कर दुनिया सजाने की फिक्र में लगा बैठा है। मौला तौला से दुआ है कि मुसलमानों को हिदायत अता फरमाए कि जल्द से जल्द अपनी आखिरत के बारे में सोचे, वरना कहीं ऐसा ना हो जाए कि गफलत में ही मौत आ जाए और जब अपने गुनाहों पर पशेमान हो तो कुछ कर भी ना सके। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कयामत से पहले उनकी निशानियां अपने बंदों को बता रखी है। इसको अलामत कयामत कहते हैं और इसकी भी दो किस्में हैं। 1. अलामत सुगरा यानी छोटी निशानियां। इसका ज़हुर कयामत आने से बहुत पहले ही शुरू हो जाएगा, बल्कि शुरू हो चुका है। 2. अलामत कुबरा यानी बड़ी निशानियां। इसका ज़हुर कुर्बे कयामत में होगा और इसकी शुरुआत मुसलमानों की तमाम हुकूमतों के खात्मे से होगी। आसारे कयामत, सफ़ा 9। अल-मलफूज, हिस्सा 1, पेज 92। कयामत की क्या क्या निशानियां हैं? हदीस शरीफ। मौला अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, फरमाया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुर्बे कयामत की निशानियों में से है जब तुम देखो के कंजुल उम्माल, जिल्द 14, सफ़ा 573-574। अलामत कयामत में हर अलामत नाजायज़ नहीं है, जैसे कि मकान ऊंचे और पुख्ता बनाए जाएं, कुरान पर सोने चांदी के गिलाफ चढ़ाए जाएं, मस्जिदें सजाई जाएं, ये वो अलामत है जो कयामत की निशानी तो है मगर नाजायज़ नहीं। इसी तरह एक अक्सर घूमता रहता है कि कयामत की निशानी है कि लोग अपने हाथों से कुरान को मिटाएंगे और ऐसे ना भेजने की अपील की जाती है। पहला तो ये कि कयामत की निशानी ये बताई गई है कि कुरान के हुरूफ उड़ जाएंगे, ना कि लोग अपने हाथ से मिटाएंगे, और दूसरा ये कि अगर मान भी लिया जाए कि ऐसा फरमाया गया तब भी वो नाजायज़ फ़ेल नहीं होगा, क्योंकि ये मिटाना तो हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ज़माने मुबारक से चल रहा है। जब हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर कुरान उतरता तो सहाबा उसे पत्तों पर, हड्डियों पर, चमड़े के गिलाफों पर लिख लिया करते और बाद में किसी और जगह महफूज करके उसे मिटा देते, और ये दस्तूर तो आज भी दुनिया के तमाम इस्लामी मदारिस में बआसानी देखा जा सकता है कि उस्ताद बच्चों को पढ़ाते हुए अक्सर ब्लैक बोर्ड पर कुरान की आयतें लिखते हैं और बाद में उसे मिटा देते हैं। तो क्या वो सब गुनाह करते हैं? नहीं और बिल्कुल नहीं। एक मुसलमान को वो मिलता है जिसकी उसने नियत की हो, तो कोई मुसलमान हरगिज़ कुरान को इस नियत से नहीं मिटाता कि ये अल्लाह का कलाम है और मैं इसे मिटा दूं तो ये मिट जाएगा माज़अल्लाह, बल्कि सिर्फ इसलिए डिलीट करता है कि उसकी मेमोरी फुल हो जाती है और इस मिटाने पर कोई गुनाह नहीं। इस पर हुजूर ताजुश शरिया का फतवा आ चुका है, लिहाजा ऐसे को ना तो पढ़ा जाए और ना ही आगे शेयर किया जाए।